Hello everyone, I welcome you in VisionLoc. Today I will start a search algorithm. जिसका फर्स्ट टाइप आता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो हमारा इनफॉर्म अनइनफॉर्म सर्च मेथड का एक टाइप आता है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जो हम सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम इससे यहाँ पे देखेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल। यहाँ पे देंगे इस मेथड को हम एक दूसरा नाम और बोलते हैं लेवल सर्च मेथड बिकॉज ये लेवल के अकॉर्डिंग सर्च करता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है, जहाँ से मेरे यहाँ पर कोई नोड है, ये हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो वर्क करता है ये हमारा लेवल सर्च मेथड के ऊपर वर्क करता है। इट इज़ द टेक्निक ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। मतलब ये एक है कि डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज हमें नहीं होगी। डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज हमें एज अगर हम मेरा पास स्टार्टिंग स्टेट है, हमें ए तक जाना है, हमें पता है यहाँ पर कैसे जाना होगा, लेकिन आगे क्या होगा, कितनी कॉस्ट होगी, हमें कुछ नहीं पता। हमें गोल का पता है कि हमारा गोल क्या होगा, बट हाउ टू रीच द गोल हमें नहीं पता। गोल के बारे में कोई अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज यहाँ पर नहीं होती है। इस चीज़ को बोला जाता है अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक, और इसका दूसरा नाम आता है दैट इज ब्लाइंड सर्च मेथड। तो इसको हम एक नाम और देते हैं दैट इज ब्लाइंड सर्च, क्योंकि डोमेन सर्च नॉलेज नहीं है हमारे पास यहाँ पर, तो इसी वजह से इसका नाम बोला जाता है ब्लाइंड सर्च मेथड। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये बोला जाता है ग्राफ सर्च एल्गोरिथम यहाँ पर यूज करते हैं हम, जनरल ग्राफ सर्च एल्गोरिथम का एग्जाम्पल आता है। और यहाँ पर जो टेक्निक हम यूज करेंगे वो हमारी आती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हम लिफ्ट में एंटर करते हैं दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमारा क्यू जो जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है दैट इज क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। जैसे क्यू में जो हमारा पहले जाएगा उसको पहले सर्विस प्रोवाइड होगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसी मेथड के ऊपर ही वर्क करता है। तो हम इसे देखेंगे, तो इसमें जो हमारा यूज होता है ये एग्जाम्पल आता है ग्राफ स्ट्रक्चर का, जो ग्राफ सर्च एल्गोरिथम का एग्जाम्पल आता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो नोड होता है उसको एक्सपेंशन के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए शैलोएस्ट अनएक्सपेंडेड नोड यूज करेंगे। मतलब जो हमें लेवल वाइज चलेंगे। शैलोएस्ट नोड मीन्स कि हम जो है कंप्लीट एक स्टेज पर पहुंचे, फर्स्ट लेवल को हमने कंप्लीट एक्सप्लोर किया, जैसे दैट इज अवर स्टार्टिंग लेवल, मतलब जिस चीज को जीरो लेवल भी बोल सकते हैं। और ये हमारा आ गया फर्स्ट लेवल, ये हमारा जीरो लेवल दैट इज ए फर्स्ट लेवल, दैट इज ए सेकंड लेवल, नेक्स्ट हमारा थर्ड लेवल। तो इस टाइप से हम लेवल वाइज इसको सर्च करेंगे। इसी वजह से बोला जाता है कि सेलोनेस्ट नोड, इसी वजह से लेवल सर्च मेथड भी इसका नाम आता है। तो जो हमारा नोड है, जैसे हमने देखा कि हमारे पास नोड एस है, एस नोड के दो चाइल्ड दिखाई देंगे, हम हमारे पर ए एंड बी दो चाइल्ड दिखाई देंगे, तो दो नोड में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज एस इज पेरेंट नोड एंड ए एंड बी चाइल्ड नोड। तो इसके जब ब्रांच फैक्टर की बात करेंगे तो इसके यहाँ पर दो ब्रांच फैक्टर बनेंगे। तो ब्रांच फैक्टर इसमें ब्रेथ फर्स्ट मेंशन बोला जाता है। ब्रांच फैक्टर जो होंगे, जितने नंबर ऑफ ब्रांच होंगे दैट इज जो फाइनाइट वैल्यू होगी, जिसे हम भी डिनोट करते हैं, जो आगे कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर समझेंगे हमसे। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ग्राफ स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसमें हम गोल को फाइंड करेंगे। तो जब मैंने इसमें बताया है कि इसमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें हम क्यू जो हमने क्यू बना लिया, इस क्यू से हम सबसे पहले क्या होगा, हमारे हम एक्सप्लोर करेंगे एस नोड को। जैसे हमने एक्स नोड को एक्सप्लोर किया, एक्स नोड को इसको एक्सप्लोर करने के बाद में इसे हमने एक्स नोड में इसको एक्स नोड पे लेके गए, और एक्स नोड को जो क्यू से निकालेंगे तो इसके बाद में एक्स नोड पहुंचेगा हमारा ए एंड बी पे। ये हमारा जो इसके एस के सक्सेसर होंगे होंगे ए एंड बी, इसके सक्सेसर या फिर चाइल्ड नोड बोल सकते हैं। तो उनको हम लेंगे, जैसे हमने सबसे पहले ए को क्रॉस कराया इससे, ए को देखा एक गोल नहीं है, हमने ए को पास करा दिया। इसके बाद में हमने अगला लिया बी, ए एंड बी, सबसे पहले हाँ एस, हमारा एस आया, एस को हमने पास कराया, एस हमारा गोल नोड नहीं है, चेक किया नहीं हुआ, तो हमने इसको पास करा दिया। अब हमारे पास अगले जो सक्सेसर नोड आए दैट इज ए एंड बी। तो ए एंड बी आएंगे, तो ए एंड बी को हम क्या करेंगे, ए एंड बी को हम देखेंगे कि ए हमारा गोल नोड नहीं है और बी हमारा गोल नोड नहीं है। तो सबसे पहले हम ए को देखेंगे, ए हमारा गोल नोड नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे रिमूव करेंगे तो आगे बी के सक्सेसर जो होंगे, जो ए के सक्सेसर हैं, ए के रिमूव होते हैं ए के सक्सेसर, जैसे सी और डी। ए के सक्सेसर हमारे आए सी एंड डी, हमने इनको ले लिया। इसके बाद में इस क्यू से पास कराया, तो हमने बी को देखा, तो बी हमारा गोल नोड है नहीं है, बी गोल नोड, तो इसको हमने रिमूव कर दिया। तो जो बी के सक्सेसर होंगे उनको हम, जो सक्सेसर होंगे बी के, उनको हम ऐड कर लेंगे। और जैसे ही बी के सक्सेसर ऐड होंगे तो सी डी, और बी के सक्सेसर क्या थे हमारे ई। ये अब हमने ई को चेक सी को चेक किया, सी हमारा क्या है,
हम एस से सबसे पहले ए के पास गए, नहीं मिला, बी के पास आ गए और दोबारा हमने इसके सक्सेसर देखे सी, दोबारा हम सी के पास जाएँगे, सी हमारा नहीं दिखाई दिया, तो सी को हमने चेक किया, नहीं दिखाई दिया। तो सी को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया मतलब क्यू से इसे पास करा दिया और ई क्यू से जैसे ही पास कराएँगे, तो सी हमें कहाँ लेकर जाएगा? सी को हमने क्यू से रिमूव कर दिया, तो सी हमें लेके जाएगा जो सी के सक्सेसर होंगे। सी का सक्सेसर है हमारे यहाँ पर एफ, तो हमने इसको एफ को ले लिया। अब डी को हमने चेक किया, तो डी को हमने क्या किया यहाँ पर रिमूव कर दिया, मतलब पास इससे पास करा दिया और डी को जैसे ही पास कराया, अब जो डी के सक्सेसर होंगे उनको हम नोट कर लेंगे ई, एफ और डी के सक्सेसर हमारे आते हैं जी एंड एच। अब हमने ई को इससे पास कराया है, ई को रिमूव किया, ई को जैसे ही रिमूव करेंगे तो ई के सक्सेसर हम नोट करेंगे यहाँ पर। तो ई का सक्सेसर हमारा आता है एफ, जी, एच को हम ऐसे लिख लेंगे। ई का जो सक्सेसर है दैट इज़ आई। अब हम क्या करेंगे, ऐप को हम पास कराएँगे, ऐप को हम जैसे ही इससे निकालेंगे, तो ऐप जैसे ही निकलेगा तो ऐप को हम रिमूव करेंगे और अगला आएगा हमारा ऐप के बाद में, हमारा बचता है यहाँ पे जी, एच, आई और जो ऐप का सक्सेसर है उसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐप का सक्सेसर यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है? तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हम जी को देखेंगे, तो जी को हमने देखा देखा तो जी क्या है हमारा? जी दैट इज़ गोल। तो हमें यहाँ पर गोल मिल गया। गोल मिल गया, तो हमारे यहाँ पर जो पाथ दिखाई दिया हमें, सबसे पहले हम एस पे गए, एस से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो जी फाइनली हमने इस गोल को अचीव कर लिया। तो हमारा जो पाथ दिखाई देगा दैट इज़ एस, ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। इस टाइप से हमने इसको गोल को अचीव कर लिया। अब हम देख सकते हैं कि अगर हमें जी तक पहुँचना है, तो जी तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो इसका पेरेंट नोड है डी, डी के पास जाना पड़ेगा। डी का जो पेरेंट नोड है दैट इज़ ए और ए का जो पेरेंट नोड है दैट इज़ सी। तो ये हमारे एक तरह से हमें पाथ यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हमारा है, जो हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च मेथड था। अब इसकी हम एल्गोरिथम देखते हैं। इसकी एल्गोरिथम तो इसमें एल्गो में देखा हमने कि एंटर स्टार्टिंग नोड ऑन क्यू। तो जैसे हमने एस को स्टार्टिंग नोड है हमारा क्यू में पास कराया। अगर हमने देखा कि आगे इसका मतलब कोई भी अगर क्यू एम्प्टी दिखाई देती है कि आगे कोई सक्सेसर नहीं है, तो हमारा क्या होगा? रिटर्न एंड फेल, ठीक है? और स्टॉप, हम स्टॉप कर देंगे उसको, ठीक है? अगर हमने देखा कि हमारा नहीं है, तो दूसरी कंडीशन आएगी कि हमारा अगर दिखाई दिया हमने जो फर्स्ट नोड है, जैसे क्यू के अंदर जो फर्स्ट नोड पास कराया और अगर फर्स्ट नोड ही गोल है हमारा, तो क्या होगा? रिटर्न सक्सेस एंड स्टॉप। और अगर हम देखेंगे अगर हमारा फर्स्ट नोड नहीं है, तो क्या करेंगे हम? क्यू को हमने पास कराया है, जो क्यू से फर्स्ट नोड को पास कराया, ठीक है? और उसको अगर दिखाई दिया कि हमें नहीं है, मतलब जो गोल नोड नहीं है, तो उसको रिमूव करेंगे एंड एक्सप्लोर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू। जैसे हमने इसको किया है। तो इसका जो हमारी जो सक्सेसर है ए एंड बी को पास कराया, देखा अब ए में। अब ए हमारा गोल नोड नहीं है, जिसको हमने पास करा दिया। तो बी को कराएँगे हम, तो बी के सक्सेसर को देखेंगे हम दैट सी एंड डी। सी को हम देखेंगे, डी एंड ई। तो इस टाइप से हम जब तक हमारा फाइनल गोल नहीं मिलेगा तब हम इसको ब्रेथ के अकॉर्डिंग, इसी वजह से इसको बोला जाता है शैलोएस्ट नोड। तो ये हमारे जो पाथ जो फॉलो करती है वो लेवल वाइज़ पाथ। ये पहले इस लेवल को एक्सप्लोर करेगा, उसके बाद में इस लेवल के ऊपर पहले इस लेवल को एक्सप्लोर किया, उसके बाद में फिर इस लेवल को एक्सप्लोर करेगा। उसके बाद में फिर इस लेवल को एक्सप्लोर करेगा, उसके बाद में दोबारा फिर इस लेवल को एक्सप्लोर करेगा। तो हमारा यहाँ पर फाइनल हमें यहाँ पर गोल मिल जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट क्या होगा? तो रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि इससे हमें 100% रिज़ल्ट मिलेगा बिकॉज़ ऑफ़ हमने किसी लेवल को छोड़ा ही नहीं है। तो जो भी हमारा नोड होगा, जो भी हमारी पॉसिबिलिटी होगी वो ब्रांच के अकॉर्डिंग हमें मिलती रहेगी, तो इस वजह से बोला जाता है लेवल्स। तो लेवल के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे स्टेप होंगे हम सबको देख रहे हैं, हम कहीं छोड़ नहीं रहे, तो हमारे जो गोल की पॉसिबिलिटी थी पीछे छूटने की वो नहीं होगी। तो ये जो है इट कंप्लीटनेस, ये हमें कंप्लीट सॉल्यूशन देगा ही। अगली चीज़, इट गिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा क्योंकि जैसे हमने देखा अगर इनके अलग-अलग हम कॉस्ट मान लें कि एक से ऐसे ए जाने की, ऐसे बी जाने की जो भी कॉस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये हमें प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर देखते हैं कंप्लीट जो बी हमारी है, जो मैंने ब्रांच फैक्टर बताए थे, ब्रांच फैक्टर हमारे क्या है, इन पे फाइनाइट है। तो नंबर ऑफ ब्रांच फैक्टर जितने होंगे
ठीक है? तो वो हमारा रिज़ल्ट ईज़िली हमें प्रोवाइड कर देगा। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्प्लेक्सिटी, कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में डिपेंड करती है ब्रांचिंग फैक्टर के ऊपर एंड डेप्थ के ऊपर। तो हम देख सकते हैं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइप से हम देखेंगे, एक तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट इज़ ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम देखेंगे, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में हम देखते हैं इस चीज़ को, वर्टेक्स की फॉर्म में, नंबर ऑफ एज की फॉर्म में वगैरह हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेथड यूज़ करेंगे दैट इज़ ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ p की पावर d। तो ये हम यहाँ पर मेथड यूज़ करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ b की पावर d, b क्या है हमारी? b है हमारी ब्रांचिंग फैक्टर, कि s जो नोड है हमारी कितनी ब्रांचिंग फैक्टर है। इसमें जो हमें अप्लाई करते हैं, इसमें इस ट्री में जो अप्लाई करते हैं, वो हम करते हैं एन एरे। जो हमारे ब्रांच फैक्टर जो डिपेंड करते हैं वो एन एरे ट्री यहाँ पर चलता है हमारा। एन एरे मीन्स यूनरी, बाइनरी। जैसे हमारा हमने किसी की बात की कि हमने यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमने देखा कि हमारा एस नोड है, तो एस नोड के कितने चाइल्ड नोड हैं? अगर एक चाइल्ड नोड है उसका एक्स नोड का, दैट है ये यूनरी। अगर इसके 2 हैं दैट इज़ ए बाइनरी, 3 है टेरिटरी, तो टर्सरी ये हो गया हमारा सी। तो नंबर ऑफ ब्रांच फैक्टर जितने होंगे, तो ये डिनोट करता है बी हमारा नंबर ऑफ ब्रांच फैक्टर, और डी डिनोट करता है डेप्थ, मतलब कितने लेवल पे हम। तो हम देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें 1 डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक जाने के 2 डेप्थ, तो नंबर ऑफ जितने हम डेप्थ में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग है। एक्चुअल में ये जो वर्क करता है ये लेवल के अकॉर्डिंग, इसी वजह से लेवल सर्च मेथड भी बोला है हमने। और दूसरा हमारा होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो यूज़ करेगा यहाँ पर, वो लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करेगा। एक कांस्टेंट होती है लीनियर, यहाँ पर जो यूज़ करेगा लीनियर। तो इसको हम डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ बी इंटू डी। बी हमारा क्या हो गया ब्रांच फैक्टर, डी हो गया डेप्थ कितनी होगी। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। इसके बाद से हम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख सकते हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आता है कि जैसे हमें अपने हमारे फ़ोल्डर में कुछ रखा हुआ है, फ़ोल्डर में हमने मान लिया कि कोई फ़ोटो रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, तो उस फ़ोटो के अंदर हम देखेंगे, जैसे हमें कोई फ़ोटो देखना है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है हमारा ये। जैसे हम अपने लैपटॉप के अंदर खोलते हैं, हमारे कोई फ़ोल्डर रखा हुआ है, तो एक फ़ोल्डर के हम देखते हैं, एक फ़ोल्डर है हमारा। जैसे हमने फ़ोल्डर खोला कि हमारे पास फ़ोटो का फ़ोल्डर है, तो फ़ोटो का फ़ोल्डर दिखाई दिया हमें। फ़ोटो के फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे तो 4 फ़ोल्डर, 2 फ़ोल्डर, 3 फ़ोल्डर फ़ोटो दिखाई देंगे हमें। हमारे कितने हो गए? हमारे पर्सनल फ़ोटो हो गए। दूसरे हम देखेंगे, दूसरा फ़ोल्डर हमारा हो गया पब्लिक फ़ोटो हो गए हमारे, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे पर्सनल फ़ोटो में भी हमें दिखाई देंगे, ठीक है, कि ये हमारे पर्सनल फ़ोटो में भी हमें अलग-अलग फ़ोल्डर दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ पर कि हमारे पास फ़ोल्डर अवेलेबल है, कोई एग्ज़ाम्पल है, कोई मैरिज का फ़ोल्डर अवेलेबल है, बर्थडे का फ़ोटो अवेलेबल है, या कोई और फ़ोटो अवेलेबल है, ठीक है। बर्थडे का या फिर कॉलेज टाइम का फ़ोटो हम बात कर सकते हैं, इस टाइप से फ़ोटो अवेलेबल है। तो इस टाइप में पब्लिक में भी अलग-अलग हमारे हो सकते हैं। जैसे पब्लिक गैदरिंग का था, टूर का था, इस टाइप के अलग-अलग फ़ोटो हो सकते हैं। तो हम जो फ़ोटो को सर्च किए, तो फ़ोटो को सर्च करने के लिए जो हमारा ब्रेथ फर्स्ट मेथड काम करता है, तो वो सबसे पहले इसमें देखेगा फ़ोटो के फ़ोल्डर, उसके बाद में इस पे चेक करेगा। जो हमारा जिस टाइप से हम चेक करते हैं कि हमारे जो फ़ोटो है, पर्सनल फ़ोटो, पब्लिक फ़ोटो, उसके बाद में जो भी हमें इस टाइप से हमारा पूरा सर्च करता रहेगा। एक मेथड हमारा ये आता है, एक मेथड आता है डेप्थ फर्स्ट। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या करेंगे, हम डेप्थ में चलते जाएँगे। जैसे जो हमने कोई पर्सनल फ़ोटो के अंदर या तो हम किसी एक को सेलेक्ट कर एक डेप्थ में सेलेक्ट कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट एक्सप्लोर करेंगे उसको। और इसमें क्या है, इसमें लेवल वाइज़ एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? तो इसको बोला जाता है शैलोएस्ट नोड, ठीक है? जो लेवल वाइज़ है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये हमारा आता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च मेथड। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ ब्रेथ फर्स्ट सर्च मेथड। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।